रिकॉर्डिंग के लिए मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपने क्या करना है कि बिहांस पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, bihanse.net। यहाँ पे आके ना आपने साइन अप विद गूगल कर लेना है, ठीक है। तो साइन अप विद गूगल करने से फिर क्या होगा कि आपकी इसके साथ गूगल के साथ अकाउंट के साथ आपकी जो प्रोफाइल है वो लिंक होकर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसमें फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे वो आपने उसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अकाउंट जो वो क्रिएट हो जाएगा बिहांस पे। उसके बाद फिर आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे प्रोफाइल पे आपने आना है, ठीक है, बिहांस प्रोफाइल। यहाँ पे है शेयर योर वर्क, ठीक है। इधर आके आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो आपने अपना पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, ठीक है, उसे आपने क्या करना है कि आपने अब तक जितने सैंपल बना लिए हैं उसको आपने मॉकअप्स पे लगाना है, ठीक है। और फोटोशॉप की असाइनमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि आपने बिफोर आफ्टर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉकअप्स पे लगाने के बाद आपने इधर शेयर योर वर्क, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, उसके बाद फिर आपने यहाँ इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपना जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, जो आपने बना के रखा हुआ है उसे आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है, ये अपलोड हो रही है असाइनमेंट, ठीक है। जब ये अपलोड हो जाएगी उसके बाद फिर आपने इसे कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट को कोई टाइटल देना है, ठीक है। जैसे ये वाला थंबनेल का प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो मैंने इसे थंबनेल डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई से 5 कीवर्ड लिख देने, ठीक है। जैसे कीवर्ड वो होते हैं जो वर्ड टाइप करके जो व्यूअर होता है, ठीक है, या सर्च करने वाला होता है, वो आपकी प्रोफाइल या आपके कंटेंट तक पहुँचता है, ठीक है, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अब एक कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, थंबनेल डिज़ाइन। दूसरा कीवर्ड मैं लिख देता हूँ यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तीसरा कीवर्ड ग्राफिक डिज़ाइनर लिख देता हूँ, ये, ठीक है। और चौथा कीवर्ड जो है थंबनेल डिज़ाइनर, ठीक है। इस तरह से आपने कोई से 5 कीवर्ड है वो पूरे कर लेने हैं, 5 ना भी हो तो ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, उसके बाद इधर आपने फिर टूल्स जो यूज़ किए हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ठीक है। और यहाँ से भी आप कोई से 2 या 3 चेक लगा दें, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, इंटरेक्टिव डिज़ाइन, उसके बाद फिर आपने इसे बिहांस विजिबिलिटी, ठीक है, इसे आपने एवरीवन पे कर देना है। उसके बाद फिर पब्लिश कर देना है इसे, ठीक है। ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिश हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर वापस आपने प्रोफाइल पे आना है। ये देखें, ये हैं आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। ये वीडियो प्रोजेक्ट है जो मैं एनिमेशन का वर्क करता हूँ, ठीक है। अगर आप में से कोई वीडियो एडिटर या 2D एनिमेटर जिसके वीडियोस का भी प्रोजेक्ट है, उसके साथ इसका थंबनेल भी लगेगा, ठीक है, जो स्टैटिक इमेज था ये पहले वाला, ठीक है। तो आपने उसके साथ अपना थंबनेल जो है ना, अगर कोई वीडियो एडिटिंग भी करता है तो इस तरह से जैसे मैंने थंबनेल अपलोड किया, आपने उसका वीडियो से अलग से भी थंबनेल जो है, ठीक है, वो बनाना है। इमेज कोई भी आप इसके लिए इतना वो अलग से बनाने के वीडियो में से आप बेशक कोई स्क्रीनशॉट जो है वो इस पे लगा, इसके थंबनेल पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेहांस की प्रोफाइल की। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इस तरह से आप अपना जितना वर्क बनाते जाएंगे, ठीक है, आपने इस तरह से अपलोड करते रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस वर्क है। उसके बाद आप अपना सबसे पहले वाला प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है, जो आपने सबसे पहले बनाया था, और सबसे लास्ट वाला जो आप देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको एक क्लियर डिफरेंस जो है, ठीक है, वो नजर आएगा कि पहले मेरे प्रोजेक्ट्स किस तरह से। अच्छा, अब ये देखें, ये जो कैरोसेल है ना, कैरोसेल का क्या मतलब होता है कि एक ही पोस्ट है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल पेजेस की है। ये जो मल्टीपल पेजेस, उसके लिए ना मैंने कैरोसेल का मॉकअप उठाया था, ठीक है। ये पहला पेज, इसके टोटल 8 इमेज, 8 इमेजेस है, ठीक है। 8 इमेजेस को मैंने एक ही सिंगल मॉकअप के अंदर डाल के इसके साथ मैंने लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आपने ये इसी तरह से ये फ्लायर डिजाइन का, ठीक है। तो इस और ये है फोटोशॉप के और इलस्ट्रेटर के, जो अक्सर पूछते भी थे कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के असाइनमेंट्स आपने किस तरह से अपलोड करनी है, ठीक है। वो आपने इस तरह से बिफोर और आफ्टर करके आपने अपलोड करनी है, ठीक है, लगा के फोटोशॉप में। तो इस तरह से आपने अपना जो पोर्टफोलियो, ठीक है, उसको आपने अपडेट करते रहना टाइम के साथ साथ, मॉकअप्स पे लगा के। और जब भी आपसे कोई आपका पोर्टफोलियो मांग, ठीक, आप वेबसाइट अगर बनाना चाहें ना पोर्टफोलियो के लिए, तो पोर्टफोलियो के लिए फ्री वेबसाइट जो है, ठीक है, वो भी बन जाती है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बिहांस पे भी आप यानी वेबसाइट के बनाने के लिए आप अलग से करें, इतना अलग से करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप सिंपली क्या करें कि यहीं से आप वो लिंक कॉपी करें, ठीक है, बिहांस की पे बनी बनाए आपको एक क्या कहते हैं कि प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने सिंपली यहीं से लिंक कॉपी करना है, ठीक है, बिहांस की प्रोफाइल का, और उसको शेयर कर देना है पोर्टफोलियो लिंक, ठीक है, ये आपके पोर्टफोलियो का लिंक होगा। और इसी तरह से जैसे मैंने ये कवर फोटो लगाई है, ठीक है, इसी तरह से आपने इसका, ये देखें, कवर का जो साइज है ना, यहाँ पर कर्सर को होवर करके देखें तो ये देखें 3200
इसकी विड्थ है और 410 पिक्सल जो है इसकी हाइट है, ठीक है। यहीं से आपको इसकी जो डायमेंशन है वो भी मिल जाएंगी, ठीक है, आपको इसकी कवर फोटो की। इस तरह से आपने कवर फोटो लगा लेनी है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है। प्रोफाइल पिक्चर के लिए भी जैसे मैंने आपको उसके लिंक्डइन के लिए ऑप्शन बताए थे कि आपने अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या पिक्चर यूज नहीं करनी तो आप अपनी पिक्चर का वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। या फिर उसका अवतार बना के लगा सकते हैं, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपना लोगो बना लें, ठीक है। जो अवतार वाला ऑप्शन है ना, अगर फॉर एग्जांपल के कोई अपनी पिक्चर को यूज करना नहीं चाहता, ठीक है, और लोगो, वो फिर अपना लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो इजीएस्ट ऑप्शन है वो अवतार है, ठीक है, क्योंकि अब स्क्रैच से ट्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जेमिनाई से, ठीक है, या फिर जेमिनाई का जो नैनो बनाने वाला फीचर है वहां से आप क्रिएट कर लें, ठीक है। या फिर चैट जीपीटी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर का अवतार, तो वो भी आप इधर लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आपने प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर हम चलते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे। ये देखें, आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो वो किस तरह से बनानी है, ठीक है। अब सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल में ना ये आ जाती है ये हेडलाइन, ठीक है। सबसे पहले इस पे भी आपने सिंपली यही करना है कि गूगल अकाउंट आपका होगा, ठीक है, उस पर आपने साइन अप विद गूगल कर लेना, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। कुछ अक्सर चीज़ें आएंगी जो आपने पहले उसमें नहीं सुनी, तो अब मैं आपको इसमें जो बाकी अकाउंट से ज़रा डिफरेंट होती है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। तो अब जारी सी बात है, मेरी तो ऑलरेडी बनी है, तो पहले से बनी प्रोफाइल को दोबारा से क्रिएट करके तो नहीं दिखा सकता, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब प्रोफाइल क्रिएट करने लगेंगे ना साइन अप विद गूगल, उसमें से ना फिर आपको मजीद जो ऑप्शन आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है उसमें आता है जॉब टाइप का, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जॉब टाइप में आपके पास रिमोट का ऑप्शन होगा, हाइब्रिड का ऑप्शन होगा और ऑन साइट का होगा। रिमोट का क्या ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन अगर कोई आपके पास जॉब है तो आपको सिर्फ उसी के नोटिफिकेशन चाहिए। और दूसरा है कि हाइब्रिड, हाइब्रिड पे अगर आप टिक करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ दिन रिमोट, घर बैठ के, और कुछ दिन ऑफिस जाके काम, ठीक है। इसे हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं जॉब का। अगर इस तरह की कोई जॉब्स हैं हाइब्रिड मॉडल बेस पे, ठीक है, तो आपको उसके नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप इस पर टिक करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऑन साइट का। ऑन साइट का क्या मतलब है कि जितने भी वर्किंग डेज हैं, जैसे किसी कंपनी, कोई कंपनीज जो है वो मंडे टू फ्राइडे रखती हैं, कुछ कंपनीज जो मंडे टू सैटरडे रखती हैं, ठीक है। और ऑन साइट का मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जितने भी वर्किंग डेज हैं वो सारे आपको ऑफिस में जाके काम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को इसके ऑप्शन चाहिए तो वो फिर इस पे ऑन साइड पे टिक करेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने तीनों पे टिक कर लेना है कि अगर रिमोट जॉब है, हाइब्रिड है या ऑन साइट है, ठीक है, आपको सबके नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद फिर आती है लोकेशंस। लोकेशंस जो है ना वो हम तीन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तीन सिटीज की या तीन लोकेशंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने फिर क्या करना है कि एक तो आपने अपनी सिटी की सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जिस सिटी में आप रहते हैं। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में जो जिन सिटीज़ की मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अच्छी मार्केट है, ठीक है, जितनी जगह पे मैंने अप्लाई किया है, जितनी सर्चिंग मैंने की है, तो उनमें से मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में लाहौर जो है उसकी मार्केट सबसे अच्छी है, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, इनमें से, ठीक है। आपने एक तो लाहौर की मार्केट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, दूसरा इस्लामाबाद या रावलपिंडी में से, ठीक है। इन सिटीज़ की मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो टॉप है वो लाहौर है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद या कराची, इन तीनों में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे। तो एक आपका अपना सिटी हो गया, दूसरा लाहौर हो गया, ठीक है। तीसरा ये जो मैंने कंट्री दूसरे रिमेनिंग जो सिटीज़ बताई हैं, ठीक है, तो आप इन सिटीज़ में से कोई एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे फिर क्या होगा कि इन सिटीज़ में जो जो रिमोट जॉब्स आएंगी, ठीक है, रिमोट हो गई, हाइब्रिड हो गई या ऑन साइट होंगी, जो भी जॉब्स के नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में शो हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप इधर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ठीक है। तो जिधर जिधर मैंने वो लोकेशन सेलेक्ट की है, ठीक है, उनके इधर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ आती है जब आपकी प्रोफाइल एक एक बार क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर पूछ सकता है, ठीक है। बाकी प्रोफाइल पिक्चर का मैंने आपको बता दिया था कि इसमें तीन ऑप्शन रखने हैं। एक, आप अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपनी पिक्चर का अवतार बना सकते हैं, ठीक है, जेमिनाई से। ऐसे इलस्ट्रेटर, पहले हम इलस्ट्रेटर में स्क्रैच से ट्रेसिंग करते थे, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि जेमिनाई या चैट जीपीटी आ गया, ठीक है, तो अब स्क्रैच से ट्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट उधर से ही बना सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर का अवतार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप वो यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल का लोगो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पुराने जो सेशंस में पढ़ाता था उसके लिए मैंने इन जनरल एक लोगो जो था वो वैसे दिखाने के लिए बना के रखा हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एज अ ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट करना चाहता है अपने करियर को या अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो वो अपना लोगो जो है वो किस तरह से रखे। ये देखें, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए बनाया था कि आपने लोगो जो है वो किस तरह से बनाना है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज देने के लिए अगर कोई लोगो बनाना चाहे तो वो इस तरह के कंसेप्ट को यूज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबको? मैंने न्यू पिक्चर जो है ये ओपन की है। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें इसमें, ठीक है। ये देखें, अब इसमें मैंने किस कंसेप्ट को यूज किया है कि ये देखें, आंख है, आई, उसके अंदर पेन पेन टूल का आइकन है, ठीक है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो डिजाइनर की आंख में होती है,
होती है, ठीक है। डिजाइनर जो है वो अपनी आई से विजुअलाइज करता है चीजों को कि ये देखने में किस तरह से लग रही है, ठीक है, या उसे क्रिएटिव किस तरह से बनाता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी डिजाइनर की आंख में होती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके मैंने बनाया था, ठीक है। आंख का लोग आंख का आइकन था, ठीक है, उसके अंदर ये पेन टूल मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो लोगो है ना वो भी कुछ, और बाकी आपका ना इधर से एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया था कि ग्राफिक डिजाइनर लोगो आप इंस्पिरेशंस भी देख सकते हैं, ठीक इस तरह के नहीं बनाने, ठीक है। लोगों में हम कभी भी इस तरह की चीजें यूज नहीं करते, यानी चीजों का जैसे रश इसमें लगाया हुआ है, हम मिनिमल आइकन जो है, ठीक है, लोगों में वो यूज करते हैं, जिसको अगर हम फॉर एग्जांपल के छोटा कर दें तो उसके बाद भी उसकी जो डिटेल है वो कोई भी लॉस ना हो, ठीक है, उसकी डिटेल उतनी रहे जितनी वो अपने फुल साइज पे थी, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं यूज, ठीक है। इस कंसेप्ट को मतलब कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। मजीद एग्जांपल्स आप यहीं से भी हाथ से भी देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड करें। ठीक है, तो ये वॉइस क्लियर है सबको मेरी? ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, यहाँ भी हाथ से, और Pinterest पे भी अगर हम देखें तो आपको यहाँ से भी ये देखें एग्जांपल्स इस तरह के मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें भी इन्होंने ना तकरीबन कि जो पेंट ये देखें बल्ब के अंदर, ये वाली काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। बल्ब के अंदर इन्होंने पेंटोल जो है उसका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बल्ब जो ये भी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर लोगो। अब उसमें आइडियाज आते हैं, जारी सी बात है आपको, और बल्ब जब आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, पेंटोल जो है वो डिजाइनिंग का टूल है, ठीक है। तो ये देखें, और ये भी इसी तरह से पेंटोल जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का जो टूल है उसका लोगो इसने बनाया हुआ है, ठीक है, आइकन का। ठीक है, तो ये वाली जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई इनसे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन जो है वो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो बैनर है वो बनाने का ऑलरेडी इस पे पूरा एक लेक्चर हो चुका है हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आती है टैग लाइन, ठीक है, जो आपकी, इस पे भी आपने क्या करना है कि ऐसे कीवर्ड लिखने जो आपकी फील्ड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जैसे 2D इलस्ट्रेटर, ठीक है, 2D इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ठीक है। आपने क्या करना है कि या फिर डिजाइनिंग, जैसे ये है ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज इनटू विजुअल मास्टरपीसेस, मैं इनका भी, ये वाली जो मेरी टैगलाइन है इसको मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि नाम हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद ये हो गई फील्ड, ठीक है, पिक्चर, और ये चीज़ें कवर हो गई हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि प्रोफाइल का यूआरएल ये देखें, अभी ये है तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, linkedin.com.in, उसके बाद फिर उसके दोबारा से स्लैश, फिर तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। ये कस्टमाइज यूआरएल है। पहले क्या होगा कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ना, तो पहले वो कस्टमाइज नहीं होगा, पहले वो क्या करेगा कि रैंडम काफ़ी लंबी सारी नंबरिंग जो वो आपका बीच में नाम हो सकता है और उसके बाद फिर नंबरिंग हो सकती है, ठीक है, रैंडम। आपने क्या करना है कि उसे कस्टमाइज कर लेना है, जैसे तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइन, उसे आपने यहाँ से करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो यूआरएल है ना यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसे तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर जो भी आपने, वो पहले वो दूसरे वाला होगा, ठीक है, वो जो रैंडम खुद से सजेस्ट करते हैं। आपने ये देखिए यहाँ से उसे एडिट कर लेना है, ठीक है, उस टेक्स्ट को एडिट करने के बाद फिर आपने उसे सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये फिर आपका जो यूआरएल है वो कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर नाम है सलमान नासिर, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, सलमान नासिर ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर वो उसे सेव कर लेगा, ठीक है, कस्टमाइज यूआरएल। इससे क्या होगा कि आपकी जो एसईओ है ना वो अच्छी होगी, ठीक है। यानी एसईओ किस तरह से अच्छी होगी कि ये देखें तलहा लतीफ़, उसके बाद ये जो आपकी क्या कहते हैं हेडलाइन है, यहाँ पे भी ग्राफिक डिजाइनर का वर्ड होगा, यानी तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ यूआरएल पे भी तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्या कहते हैं कि
एसईओ है आपकी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल की, वो अच्छी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे अगर मैं लिखूं तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, तो ये देखें तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर लिखा, तो ये देखें तलहा लतीफ़ पूरी ये टॉप पे सबसे पहले मेरी प्रोफाइल आ गई है, ठीक है। यानी अगर कोई गूगल पे लिखेगा तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, यानी आपका नाम उसके बाद आपकी साथ फील्ड का नाम, तो आपकी जैसी है वो फिर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये देखें फर्स्ट पे टॉप पे आपके जो नाम है, ठीक है, वो इस तरह से खुल जाएगी आपकी प्रोफाइल, ठीक है। ये देखें फर्स्ट पे इस तरह से टॉप पे फिर क्या होगा कि आपकी अपनी जो पिक्चर है वो आ जाएगी। तो इस तरह से फिर आपने अपनी प्रोफाइल उसकी एसईओ करनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर ये वाली आती है, इसे हम कहते हैं प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि लेकिन उसे कस्टम कमांड्स देनी है चैट जीपीटी को भी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक रफ टेक्स्ट जो है, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। रफ टेक्स्ट जो है ना उसका आपने क्या करना है कि एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होता है, ग्रीटिंग लाइन होती है, ठीक है। ग्रीटिंग्स में जैसे सिंपल आप ग्रीटिंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम या इस तरह के कीवर्ड नहीं लिखने हैं जो क्या कहते हैं रिलीजन स्पेसिफिक, आपने उसे नहीं करना। आपने ग्रीटिंग्स लिखना है या वेलकम टू माय क्रिएटिव स्पेस, ठीक है। यानी आपने उसे रिलीजन स्पेसिफिक नहीं करना, आपने क्या करना है एज अ जनरल उसे रखना है, ठीक है। जैसे ग्रीटिंग्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव स्पेस, या इस तरह के सेंटेंसेस आपने यूज करना है जो इन जनरल हों, ठीक है। अच्छा उसके ये हो गए उसकी ग्रीटिंग्स लाइन। दूसरे में आपने क्या करना है, ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। पहला पोर्शन, चार पोर्शन आपने बनाने, ठीक है। पहले पोर्शन में ग्रीटिंग्स, दूसरा जो पोर्शन है उसमें फिर आपने क्या करना है कि अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, शॉर्ट से 3 से 4 लेने अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, किस कंपनी में जॉब करते हैं, कितनी आपने क्या कहते हैं अब तक प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करनी है एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। ये सारे आपने अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। दूसरा पोर्शन कवर हो गया। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है, तीसरे पोर्शन में आपने अपनी सर्विसेज को इस तरह से सेपरेट इंडिविजुअल हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे ये मैंने सर्विसेज आई ऑफर्ड, काफी जो रिक्रूटर्स होंगे, ठीक है, वो कोई जॉब पोस्ट करेंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी अगर इन केस के कोई प्रोफाइल है उसमें आपने फॉर एग्जांपल एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, ठीक है, वो आपकी एक्सपर्टीज ढूंढने के लिए फॉर एग्जांपल ये इस तरह से इस फॉर्मेट में ना होता, ये सारे एक ही पैराग्राफ के अंदर होता और उसमें सर्विसेज किधर है किधर हाईलाइट किए कोई पता नहीं होता है, एक बड़े सारे पैराग्राफ के अंदर होता, ठीक है। और कई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे आता है, वो ढूंढता है जो चीज़ उसे चाहिए थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसे वीडियो एडिटर और एट द सेम टाइम ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, ठीक है। या अगर उसे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए तो ग्राफिक डिजाइन उसकी कंपनी में जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा काम इन केस हम अज्यूम कर लेते हैं कि पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइन का होता है, या उसकी कंपनी में सबसे ज्यादा काम जो है या सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स जो हैं वो ई बुक डिजाइन या यूएक्स यूआई डिजाइन के आते हैं, ठीक है। या किसी एक ग्राफिक डिजाइन की कौन सी स्पेसिफिक सब निश है जिसके प्रोजेक्ट उसके पास सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। वो ढूंढना चाह रहा था कि ये स्पेशलाइज्ड है वो किस चीज में है, ठीक है। कि थंबनेल डिजाइनर में इसकी मेन स्पेशलिटी है, ई बुक डिजाइन में या पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइन में। उसे वो फिर बड़े सारा कोई अगर पैराग्राफ होता मैंने इस तरह से सेपरेट हाईलाइट ना किया था, वो इस तरह से ढूंढते रहे तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे का सारा पढ़ता, ठीक है। क्योंकि काफी रिक्रूटर्स जो होंगे जब रिक्रूटमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक पैराग्राफ को देखे, ठीक है। वो सिर्फ सर्विसेज इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये देखें जैसे मेरे पास सर्विसेज मुझे ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो ये देखें गैप भी मैंने दिया है हर पोर्शन के साथ, ठीक है। जैसे ग्रीटिंग लाइन, उसके बाद अपने बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से गैप, फिर सर्विसेज आई ऑफर्ड, उसके बाद हर सर्विस को इस तरह से बुलेट पॉइंट में, ये मतलब कि सेपरेट आपको प्रोमिनेंट हो रही है, यानी बाकी चीजों से आपको सेपरेट नजर आ रही है, ठीक है। उसकी आराम से नजर जब वो इस पे पड़ गई, उसके बाद इन केस के उसके पास सबसे ज्यादा पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइन के प्रोजेक्ट है, ठीक है। इन केस वो सबसे ज्यादा उसके पास होते हैं, ठीक है। वो देखेगा कि इसकी जो स्पेशलिटी है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर में भी जो इसकी मेन स्पेशलिटी है वो उसमें पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइन है, उसे वो वर्ड भी नजर आ जाता है, ठीक है। यहाँ उसके साथ कैरोसेल डिजाइन में, ठीक है, तो ये देखें कैरोसेल जो है वो भी मेंशन है। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन अगर फॉर एग्जांपल मेंशन की होती है, ठीक है, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनर जो था वो भी उसके स्पेशलिस्ट ढूंढ रहा था, ठीक है। तो वो भी उसका कीवर्ड नजर आता है। तो वो फिर क्या करेगा कि आपको पहले टेस्ट यानी कि जो रिक्रूटर जो आपके प्रोफाइल को रीड कर रहा था, ठीक है, वो आपकी प्रोफाइल पे आके रुका है, तो ये पहला स्टेप जो है, ठीक है, वो आपने कैच कर लिया कि आपने रिक्रूटर को अपनी प्रोफाइल के ऊपर रोक लिया, ठीक है। अब आप इजीली जो उसका सेकंड स्टेप है ना जिसमें वो आपकी सीवी को रीड करना शुरू करेगा और आपकी एप्लीकेशन को आगे फर्दर प्रोसीड कर देगा, ठीक है। तो आपने पहला स्टेप जो वो क्रॉस कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपकी जॉब हंटिंग है वो मजीद आपकी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इस तरह से आपने फिर अच्छा ये कौन सा था, ये तीसरा पोर्शन था जिसमें आपने अपनी सर्विसेज है उसे स्पेशली इस तरह से सेपरेट करके बुलेट पॉइंट्स के अंदर हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट लाइन होगी यहाँ पे अगर आप अपने कोई प्रोजेक्ट का लिंक जैसे भी हाँ की प्रोफाइल हेज माई बिहांस प्रोफाइल लिंक वो भी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट एक मिनट दोबारा जरा होल्ड करें। ठीक है, आप अपनी जो बिहांस की प्रोफाइल आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। उसके बाद फिर सबसे एंड में आपने क्या करना है कि सीटीए यानी कॉल टू एक्शन लाइन लिखनी है, जैसे ये थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन
थैंक यू फॉर कंसीडरिंग मी एज योर क्रिएटिवली वाली, ठीक है। लेट्स टर्न योर विजुअल, ये रखें ये वाली जैसे लाइन है, लेट्स टर्न योर विजन इनटू एन अनफॉरगेटेबल मास्टरपीस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक रफ लाइन जो है, ठीक है, जैसे मैंने जो फॉर्मेट बताया उसमें आपने लिख के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद उस रफ फॉर्मेट को आपने चैट जीपीटी में डालना है, ठीक है। और उसे आपने करना है इन रिफाइन करने का कहना है, ठीक है। रिफाइन करने की आपने उसे कमांड देनी है, तो चैट जीपीटी जो है, ठीक है, तो वो आपको डिफाइन करके दे देगा जो आपका कंटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अब इसमें मैं कौन कौन सी मैंने चीज़ें बताई, एक तो आपको जॉब्स के बारे में, जॉब्स की टाइप्स के बारे में बताया, ठीक है, कि जॉब्स की कौन कौन सी टाइप हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने इसमें लिंक्डइन प्रोफाइल में मेंशन करनी है, उससे पहले मैंने आपको पोर्टफोलियो अपडेट करने के बारे में बताया था, ठीक है। मॉकअप्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद फिर आपने क्या ये लिंक्स जो है, ठीक है, इसको यूआरएल को कस्टमाइज करने का बताया था, ठीक है। और प्रोफाइल पिक्चर और ये जो आपका बैनर है, ये आपका ऑलरेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको हेडर का बताया, अच्छा यूआरएल आपका ऑलरेडी हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको इसका बताया, ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है जी। तो 7 मिनट रहते हैं लेक्चर का टाइम खत्म होने में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, कल का जो लेक्चर था उसमें हमने लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाना सीखा था, ठीक है, कि लिंक्डइन प्रोफाइल जो वो हम किस तरह से बनाते हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल को यूज़ करते हुए हम जॉब्स में किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बन गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। आपने अच्छा, लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है ये सिर्फ कोर्स रिलेटेड नहीं कि जो मैं शॉर्ट स्किल्स सिखा रहा हूँ, आप अपनी डिग्री के किस में कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी ने एमबीए की डिग्री की है विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, वो कि अकाउंटेंट अकाउंटेंट की है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, अगर कोई जॉब ढूंढना चाहे वो ढूंढ सकता है, ठीक है। जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, वो अपने जो प्रोफाइल्स है वो इस पे लिंक्डइन पे बनाती हैं और अपनी जॉब जो है वो पोस्ट करती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी फील्ड के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर की आपने जॉब ढूंढनी है, ठीक है। इधर आप ग्राफिक डिजाइनर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लोकेशन जो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की जगह अगर मैं सिटी स्पेसिफिक कर दूँ इसे, ठीक है, लाहौर के लिए। उसके बाद फिर अगर सर्च करूँ तो ये देखें, यहाँ से हम फिल्टर्स जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। जॉब्स हैं इसे, ये क्या कहते हैं, जैसे जॉब का फिल्टर लगाया, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आल करूंगा ना, तो जो ग्राफिक डिजाइनर का जो कीवर्ड है, ठीक है, ये फिर पीपल को भी सर्च सर्च करेगा, ठीक है। उसमें जॉब्स भी शो होंगी, पीपल भी शो होंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया अगर किसी ने कोई पोस्ट लगाई है, ठीक है, उसमें ग्राफिक डिजाइनर का वर्ड है, ये कीवर्ड है, ठीक है, तो वो भी शो होगा, फिर सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। मैंने क्या किया कि इधर जॉब्स का फिल्टर लगा दिया है अच्छा, उसके बाकी जो ऑप्शन है इस पे आप फिल्टर ना लगाएं ताकि आपका मैक्सिमम शो हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लगा देते हैं पास्ट 24 आवर्स, तो सिर्फ जो एक दिन पहले जो जॉब पोस्ट हुई थी, ठीक है, आपको सिर्फ वो शो होंगी। पास्ट वीक की लगाएंगे तो फिर आपको एक हफ्ता पहले की, पास्ट मंथ की लगाएंगे तो आप इसकी जगह आप एनी टाइम कर दें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जॉब्स ऐसी होंगी जो किसी भी टाइम पे पोस्ट हुई होंगी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अभी तक उन्होंने क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए बाकी हमें फिल्टर आप लगाना रहने दें। हाँ, अगर आपने एक्सपीरियंस में फॉर एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है, कि आपने अभी अभी स्किल सीखा है और आप कोई एंट्री लेवल की या इंटर्नशिप की जो जॉब है वो ढूंढे, फिर आप इसमें फिल्टर जो है, ठीक है, वो लगा सकते हैं। अब ये देखें, इंटर्नशिप, एंट्री लेवल, एसोसिएट, मिड सीनियर लेवल, ठीक है, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है, कि आप किस लेवल की जो जॉब है, ठीक है, वो ढूंढ लें। अगर आप इस पे फॉर एग्जांपल आपने अभी अभी स्किल सीखा है और आप इस पे फिल्टर लगाना चाहें तो वो फिर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं इस पे नहीं लगा रहा। कंपनी पे भी अगर आप कोई फिल्टर लगाना चाहें, ठीक है, तो लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, ताकि ताकि मेरे पास मैक्सिमम चांसेज हैं वो हों। हाँ, इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल ये वही वाले 3 ऑप्शन है जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताए थे। ऑन साइड का मतलब है कि जितने भी वर्किंग डेज है सारे के सारे दिन आपने ऑफिस जाके काम करना है, ठीक है, वो उसे ऑन साइड जॉब कहते हैं। रिमोट का मतलब है कि टोटली घर बैठ के आपने काम करना है ऑनलाइन, ठीक है। और हाइब्रिड का क्या मतलब है कि कुछ दिन ऑफिस बुलाएंगे वो आपको और कुछ दिन आपको घर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी अगर आप फिल्टर लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल कि कोई सिर्फ रिमोट जॉब करना चाहता है तो वो इसका रिमोट का फिल्टर लगा सकता है इस पे भी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपने यहाँ से ये देखें, ये वाला जो मैंने जॉब्स का फिल्टर लगाया था, ठीक है। अब इसमें ना मुझे 23 रिजल्ट जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, कुछ में इजी अप्लाई होगा, ठीक है। जिस पे इजी अप्लाई होगा उस पर आप डायरेक्टली उसमें सिर्फ आपने अपना रेज्यूमे लिखना है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन उधर मांगी होगी सिर्फ आपने वो टाइप करनी है, ठीक है, ईजी अप्लाई में। कुछ होंगे जिस पे सिर्फ ये अप्लाई लिखा होगा, जहाँ पे अप्लाई लिखा होगा ना वहाँ पे कंपनी का फॉर्म हो सकता है, ठीक है, या उनकी वेबसाइट होती है हो सकती है जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना, ठीक है। जैसे अप्लाई पे मैंने क्लिक किया था तो न्यू टैब में ओपन हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सारी ये जेडीज जो है वो लिखी हुई हैं। अब मेरी क्या सजेशन है कि आपने अपने जो रेज्यूमे है, ठीक है, उसे आपने जेडी हर जॉब के लिए बजाय कि जनरल बना के रखने के बजाय हर जॉब की जेडीज के हिसाब से आपने उसे स्पेसिफाई करना है अपने रेज्यूमे को, ठीक है। यानी हर जॉब के लिए ये। अब ये लिंक्डइन का कवर होता है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है इसके रेज्यूमे की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आपने फिर उसे वो स्पेसिफिक कर देना है, ठीक है, बजाय इन जनरल रखने के बजाय। उसके बाद अब ये देखें, एक्सपीरियंस जब उन्होंने 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है, यानी 4, 5 या 6 साल का। लोकेशन दिस इज इस्लामाबाद। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के इस्लामाबाद में जाके जॉब करना चाहें, ठीक है, तो आप फिर वहाँ जाके कर सकते हैं जॉब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये बाकी जो जेडीज हैं इसका मैं बताऊंगा कि आपने इसको फील्ड स्पेसिफिक जो है वो किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से सारी जब आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे करियर्स में जाके इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। कुछ जो होंगे उन्होंने वो क्या होगा कि फॉर्म जो है वो एंटर किया होगा, और कुछ जो होंगे वो सिर्फ ईजी अप्लाई होंगे, ठीक है। ये अप्लाई है, इस पर भी इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है।
ये अब तक मैं जितनी देख रहा हूँ इन सब पे अप्लाई है, ठीक है। जिस पे या तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपको इनकी वेबसाइट के थ्रू ये देखें, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया था, वेरिफिकेशन में फिलहाल लंबा प्रोसेस है तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये इनकी वेबसाइट है, जो वेबसाइट के थ्रू मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इस जॉब के लिए, ठीक है। अब ये देखें अप्लाई नाउ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना रेज्यूमे जो है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बाकी स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हैं सारे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ईजी अप्लाई का भी फिल्टर लगा दूँ तो ये देखें, जिस पे ईजी अप्लाई लिखा होगा ना वो आप डायरेक्ट यहीं से, अगर मैं ईजी अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे स्टेप्स छोटे से होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल होगा, यहाँ पे आपका अपना फ़ोन नंबर जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना, मेरा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है रेज्यूमे, ठीक है, वो अपलोड मैंने किया हुआ है तो इसलिए मेरा ऑलरेडी अपलोड है। आपने क्योंकि न्यू प्रोफाइल बनाई होगी तो आपने क्या करना है कि पहले इधर अपलोड रेज्यूमे पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसमें अपना रेज्यूमे जो है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके एडोब क्रिएटिव, अच्छा क्रिएटिव सूट का क्या मतलब है। एक तो होता है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इन डिज़ाइन, ये वाले सारे आपने नाम सुने होंगे। क्रिएटिव सूट का क्या मतलब है कि जो ओवरऑल एडोब की फैमिली के जो जिसमें सब पूरा सेट होता है उसे हम क्रिएटिव सूट कहते हैं, ठीक है। जिसमें एडोब की फैमिली के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे एक सेट में होते हैं, ठीक है, उसे हम एडोब क्रिएटिव सूट कहते हैं, ठीक है। उसे का पूछा है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इधर आपने अपना एक्सपीरियंस है वो लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी पूछेंगे इसको आपने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन ऑन साइट, यानी कि आप ऑन साइट फिजिकल जॉब के लिए कंफर्टेबल हैं, तो येस आपने कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर पूछा कि आप नाइट शिफ्ट के लिए भी कंफर्टेबल हैं, इसमें अगर आप येस कर सकते हैं तो येस, अदरवाइज नो। उसके बाद फिर आपने इसे नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो ये सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ईजी अप्लाई में जल्दी हो जाता है। बाकी जो दूसरे जहाँ पे अप्लाई लिखा होता है, ठीक है, उसमें अक्सर मोस्टली में ये होता है कि थोड़े से कुछ में लंबे स्टेप्स होते हैं, कुछ में थोड़े स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कुछ में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, जो कंपनी की वेबसाइट होगी या गूगल फॉर्म होगा, ठीक है। और कुछ में आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसमें भी ईजी अप्लाई है, ठीक है, जैसे ये वाला है। इसमें भी नेक्स्ट, नेक्स्ट रेज्यूमे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ था, ठीक है। अच्छा ऑटो कैड का ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड है, इसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए मैंने इधर जीरो कर दिया, ठीक है। इसका भी, और ये वाली मेरी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे मैं कैंसिल स्किप कर दूंगा, ठीक है। इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3D विजुअलाइजर, ये 3D की जॉब थी, ठीक है। अच्छा इसमें भी, अच्छा इसमें ऑलरेडी सबमिटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन जो है ये लिंक्डइन के थ्रू सबमिट करनी है, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप रेज्यूमे की तरफ, कि रेज्यूमे आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है। कैनवा को यूज़ कर लेता हूँ। आप कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं रेज्यूमे बनाने के लिए, ठीक है। कुछ मैं आपको ना थोड़ी सी एग्जांपल्स भी पहले दिखाऊंगा कि गुड रेज्यूमे की कौन सी एग्जांपल्स है और बैड रेज्यूमे की कौन सी एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर कैनवा में जाके रेज्यूमे, कैनवा आई थिंक आप सबको शायद यूज़ करना आता होगा, या अगर किसी ने यूज़ नहीं किया तो उसका उसका आई थिंक इंट्रोडक्शन होगा कैनवा का, कि कैनवा क्या चीज़ है। कैनवा जो है, इस पे बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कैनवा के ऊपर हमने क्या करना होता है कि सिर्फ नाम, टेक्स्ट, कलर और टेम्पलेट में यानी कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हम अपनी मर्जी का जो डिज़ाइन वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्री मेड ऑलरेडी पहले से बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। अब जैसे फ्री पिक पे था वैसे ही सेम कैनवा पे भी, कि जैसे फ्री पिक पे तो मैंने बताया था कि जो जिस पे क्राउन का आइकन लगा है तो वो सारे पेड होंगे, जिस पे कोई आइकन नहीं लगा वो सारे फ्री होंगे, ठीक है। इसमें भी जिस पे आपको कोई आइकन लगा हुआ नजर ना आए तो वो सारे फ्री हैं, जिस पे क्राउन का आइकन या डॉलर का साइन आपको नजर आया तो वो सारे पेड होंगे, ठीक है। वो कैनवा प्रो वाले यूज़ कर सकते हैं। अब सीवी के लिए अच्छा फॉर्मेट कौन सा होता है कि हम सीवी के लिए हमेशा, अच्छा सीवी के भी ना दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है कॉलम फॉर्मेट और एक होता है रो फॉर्मेट। जो कॉलम होता है वो कॉलम्स की शक्ल में होता है, ठीक है, कॉलम्स में डिवाइड किया। रो जो होता है, ठीक है, वो रोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब कॉलम जो होता है ना उस पर क्या होता है कि लाइन लगी होती है बीच में, ठीक है, ये मतलब कि दो उसमें कॉलम्स होते हैं। रो में जो होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ठीक है, जो रो फॉर्मेट है। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये जैसे ये वाला है ये रो फॉर्मेट है, ठीक है, और ये वाला है जिसमें यानी दो पोर्शन, यानी इधर कॉन्टैक्ट और लाइन के जो दूसरी तरफ ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कॉलम फॉर्मेट है। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब आपने टेम्पलेट जो है वो किस तरह का चूज़ करना है। टेम्पलेट आपने क्लीन, मिनिमल और वाइट चूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ग्रे या ब्लैक कलर हो सकता है, और इसके अलावा कलर्स में आपने कोई, कलर्स में या लेआउट्स में आपने कोई भी टेम्पलेट नहीं उठाना, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये पहले वाला जो टेम्पलेट है इसका ओपन अगर मैं कर लूँ, ये वाला, तो एक अच्छा डिज़ाइन है, ठीक है, क्लीन और मिनिमल, जो प्रोफेशनल सीवीज में होता है। और अब ये वाला जो है जिस पे फूल पत्तियां लगे, इंतहाई फजूल टेम्पलेट है जिसने भी बनाया है। अब ये भी किसी ने बड़ी चवल मारी है कि तस्वीर बड़ी सारी करके इधर लगा दी है लेआउट की तरह। और एक ये जिस पे कर्सर है ये भी किसी ने चवल मारी है, और ये भी किसी ने चवल मारी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के टेम्पलेट्स आपने नहीं उठाने। एक ये वाला बड़ा साफ सुथरा और क्लीन टेम्पलेट है, एक ये वाला, ठीक है, यानी कि चौथा पांचवा। और इधर दूसरे वाली में ये दूसरा, ये वाला एक अच्छा टेम्पलेट है, ठीक है। अब ये जो तीसरा ये तो बिल्कुल ही किसी ने कोई चवल मारी हुई है। अच्छा उसके बाद फिर ये वाला एक अच्छा टेम्पलेट है, और ये भी इसने कोई आई थिंक थंबनेल टाइप का इसने कोई हम कभी भी सीवी के अंदर इस तरह की जो लेआउट्स हैं वो यूज़ नहीं करते, ठीक है।
ये भी हम यूज़ नहीं करते। इनमें से कोई इस लाइन में मुझे सिर्फ ये जो पहले वाला ये अच्छा लगा, ठीक है। बाकी ये जो चारों ये सारे के सारे फिर ये फिर भी ये जो तीसरे वाले से फिर भी हम समहाउ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये और ये इस तरह के फॉर्मेट्स आपने कभी भी सीवी में यूज़ नहीं करने, ठीक है। अगर आप इस तरह की सीवी किसी रिक्रूटर के पास भेजेंगे, वो आपके जो एक्सपीरियंस आगे पढ़े बगैर पहले इसे रिजेक्ट कर देगा, इस तरह की सीवीज़ को, ठीक है। ये पहले वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे वाला भी अब ये देखें, ये जो प्रोफाइल पिक्चर पे इसने इस तरह का फूल फ्लावर टाइप का बनाया, इसे हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। और ये भी इसमें बड़ी सारी पिक्चर है इस तरह के जो बनाए, इसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के टेम्पलेट्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह के टेम्पलेट्स हैं उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे के सारे अच्छे हैं, इस लाइन में जितने भी हैं ये भी सारे अच्छे हैं, ठीक है। इन सब में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो फ्री वाले हैं, ठीक है। पेड अगर किसी के पास कैनवा प्रो है तो वो प्रो में से भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे अच्छे हैं, ये जो इस लाइन में जितने हैं। इस लाइन में ये ठीक है, गुजारा है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, दूसरे वाला तीसरे वाला भी नहीं। ये चौथे वाला ये यूज़ कर सकते हैं, और ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी नहीं। और इस लाइन में ये वाला तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, ये भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं। तीसरा और छठा इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें ये जो सेकंड लास्ट है और ये लास्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसमें लास्ट वाला यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जो इसके अलावा रह गए हैं, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक इसमें जो दूसरे वाला है वो यूज़ नहीं कर सकते, और ये जो लास्ट वाला है इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको ना एग्जांपल्स बताई हैं काफ़ी सारी, जिससे आपको आइडिया हो गया मतलब कि अगर मैं ना भी बताऊँ कि ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद भी अगर सर्च करेंगे ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये तो बहुत बड़ी किसी ने जिसने भी बनाई चवल मारी हुई है, और एक ये भी चवल है, ठीक है। ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ये जो लास्ट वाले 3 हैं, ये अच्छे, इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 यूज़ नहीं कर सकते, और ये जो लास्ट वाला है इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो लेआउट्स हैं, लेआउट्स जो हैं आपने उनका बिल्कुल भी लेआउट्स और ये जो इस तरह के कलर्स वाले हैं रंग-बिरंगे या फूल पत्तियों वाले, वो आप उसको आपने यूज़ नहीं करना है। ये इसको भी आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है, जिस-जिस पे मेरा कर्सर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो अब मैं ना भी बताऊँ ना तो आपको खुद ही आई थिंक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के टेम्पलेट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ जो मैंने अपनी एक सीवी बनाई है, ठीक है, उसकी भी एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि ये देखें। अब सीवी का ओवरऑल फॉर्मेट जो है वो भी आपको बताता हूँ। ये मेरी सीवी शो हो रही है सबको? ठीक है। तो वैसे तो मैंने डिटेल्स जो थी वो सारी बता दी, एक दफ़ा वैसे दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारी मैंने बता दी है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या आना है, ठीक है, करियर में क्या आना है, टूल्स में क्या आना है, ठीक है, ये टूल्स हैं। ये देख बाकी फॉर्मेट जो है वो भी आपको पता लग गया है, ठीक है। टूल्स में क्या कुछ मेंशन करना है, टेक्निकल स्किल्स में, सर्टिफिकेट्स में, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको सीवी जो ये मैंने आपको अपनी दिखा दी है, ठीक है। अब ये देखें, एक्सपीरियंस में मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस जो है वो पहले आना है, ठीक है। उसके बाद उससे पहला, उसके बाद फिर जो लास्ट वाला है जो आपका, यानी कि सबसे लास्ट में जो सबसे पुराना जो एक्सपीरियंस है आपकी, पहली पहली कंपनी यानी सबसे नीचे आएगी, दूसरी कंपनी, उसके बाद तीसरी कंपनी, ठीक है। यानी मोस्ट रिसेंट जो है वो पहले आएगा। एजुकेशन में भी आपने ऐसे ही करना है कि आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, उसमें जो मोस्ट रिसेंट एजुकेशन है, ठीक है, जैसे मेरी एमबीए 3.5 फाइनेंस है, ठीक है। जो मेरी मोस्ट जो सबसे मैंने आखिर में की थी डिग्री, ठीक है, एमफिल या मास्टर, उसको आपने सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन को आपने उससे नीचे रखना है, फिर इंटरमीडिएट को आपने उससे नीचे रखना है, और मैट्रिक को आपने सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड में भी आपने ऐसे ही करना है। अब इधर मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड में सिर्फ अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है, सिर्फ एमबीए, सिर्फ उसी को मेंशन किया है, ना मैंने ग्रेजुएशन को मेंशन किया, ना इंटरमीडिएट को मेंशन किया। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो मेन फोकस है ना वो स्किल से रिलेटेड, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी इसी पे मैंने अपना फोकस करवाना था, ठीक है। तो इसी को मैंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसका क्योंकि इसका मेरा कोई काम नहीं है स्किल से उससे जिसमें मैंने जॉब्स में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट किया भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे एंड में आपने क्या करना है कि अपना पोर्टफोलियो लिंक जो है उसको अटैच कर देना है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो फिर उसे, अगर कहीं इंटर्नशिप है तो आप उसको लिख दें, ठीक है। अगर इंटर्नशिप भी नहीं है तो आपने कई आउटसोर्स प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो किए होंगे, यानी लोकल से प्रोजेक्ट जो है वो आपने उठाए होंगे, ठीक है। उसे आप आउटसोर्स की हेडिंग जो है वो आप दे के लिख दें, ठीक है। यहाँ देखें, जैसे मैंने कंपनी का नाम लिखा है, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखी है और 2 जेडीज़ की लाइन लिखी है, उसके बाद टेन्योर लिखा है, ठीक है। आपने इसी तरह से कोई आउटसोर्स प्रोजेक्ट अगर किए होंगे तो आप वो लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं लिखे तो इंटर्नशिप जो है वो लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इंटर्नशिप भी नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल बिगिनर है, तो फिर इसका मतलब कि आप जो एंट्री लेवल की है इंटर्नशिप की जो जॉब्स हैं आपने फिर उसमें अप्लाई करना है, ठीक है, फ्रेशर। तो फिर आपके पूरा जो एक्सपीरियंस का जो टैब है आपको इसी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक ना मैं आपको अपनी पुरानी सीवी भी दिखा देता हूँ जो मैंने 3 साल पहले बनाई थी डिग्री के बाद, जो डिग्री बेस पे मैंने बनाई थी, ठीक है, डिग्री बेस जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। ये वाली स्क्रीन शो हो रही है सबको? चैट बॉक्स में यस और नो का रिस्पॉन्स कर दें। पुराने वाली सीवी अब मैंने ओपन की है अपनी, ये देखें। अच्छा, इसमें भी ना मैंने इस तरह से जो ये वाला ब्लैक फॉर्मेट जो है ना वो यूज़ किया है इधर साइड पे, ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है, कुछ करते भी हैं, लेकिन जो मोस्ट आइडियल है ना वो वाइट पे वाइट स्पेस वाला है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाला फॉर्मेट दिखाया था, ठीक है। मेरी 3 साल पुरानी सीवी है। अच्छा, अब इसमें देखें कि नहीं, खैर ये भी वैसे इसी बेस पे है,
एक मैंने अपनी फाइनेंस की भी सीवी वैसे बनाया, चले मैं आपको ना वो जो फाइनेंस की सीवी थी वो आपको ग्रुप में भेज दूंगा अभी। इसमें आई थिंक शायद लैपटॉप में नहीं है वो। ठीक है, वो ना मैं आपको एग्जांपल के लिए ग्रुप में भेज दूंगा। जो मैंने फाइनेंस डिग्री से रिलेटेड सीवी बनाई थी ना 3 साल पहले जो जॉब ढूंढा था, उसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, उसमें सिर्फ मेरी इंटर्नशिप थी जो मैंने एम के बी स्पिनिंग मिल्स फैसलाबाद में की थी। ठीक है, फैसलाबाद की वजह इंटर्नशिप थी, सिर्फ मैंने उसमें वो इंटर्नशिप को मेंशन किया था, डिग्री से रिलेटेड वो मेरी सीवी बनी थी। उसके बाद फिर नीचे एमबीए फाइनेंस के को मेंशन किया था, और एमबीए फाइनेंस में जितने मैंने प्रोजेक्ट्स है फाइनेंस से रिलेटेड जो मैंने अपनी ड्यूरिंग डिग्री किए थे वो भी मैंने उसमें मेंशन किए थे। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, सॉरी बैचलर, और बैचलर के बाद इंटरमीडिएट और मैट्रिक, उन चीज़ों का भी मैंने उसमें मेंशन किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो डिग्री बेस थी।